अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सिविल 113 कंस्ट्रक्शन और हमारा चैप्टर नंबर है 11 और इसमें कंपोजिट मटेरियल्स ये टॉपिक है हमारा। होते क्या हैं कंपोजिट मटेरियल्स, ये क्या इसका काम करना है हमने, ये कैसे इसका इस्तेमाल है। ये कंपोजिट मटेरियल उन मटेरियल्स को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल मिलने के बाद कोई चीज़ हमारा मटेरियल बनता है, उसको हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। जैसे लेकिन एक चीज़ में इसमें ख्याल रखना होगा कि जो दो मटेरियल मिलते हैं, दो या तीन, वो जो चीज़ बनती है वो उसमें उनकी तबई खुसूसियात एक जैसी रहती हैं, वो अपनी तब्दील नहीं होते, मिलते ज़रूर हैं लेकिन वो मटेरियल मिलकर दो या तीन ज़्यादा ताकतवर मटेरियल बनता है। ये इस चीज़ का ख्याल करना। मसलन अगर दो मटेरियल की बात करूं तो हम सीमेंट और रेत मिलाते हैं जिससे सीमेंट का मसाला बनता है। उसमें रेत और सीमेंट के अलग-अलग खसूसियात पाई जाती हैं और होता क्या है कि एक बाइंडिंग मटेरियल है और दूसरा फिलर मटेरियल है, उसका वॉल्यूम बढ़ाने वाला है। जैसे सीमेंट ये जोड़ने वाला मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल है और रेत है उसका हुजम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से तीन मटेरियल में जो रहते हैं, मसलन आरसीसी है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या कंक्रीट। इसी तरीके से और मटेरियल्स हैं जैसे फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, प्लाईवुड भी इसी में आता है, सिरामिक मटेरियल है, सिरामिक और सिरामिक कंपोजिट मटेरियल वगैरह हैं। इनके ये सारे हमारे कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जो दो या तीन से मिलकर चीज़ बनाई जाती है। ऐसे को हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों हम बनाते हैं, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। इससे हमें बहुत से मसलन कंक्रीट मजबूती है, तीनों चीज़ें मिलती हैं, आरसीसी मिलती है, स्टील डाल देते हैं तो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ती है। तो ये इसी तरीके से अब देखना ये होता है हमने कि अब इसके क्या फ़वाइद हैं हमारे लिए, ये कैसे हम इसको देखेंगे कि क्या किस किस्म के इसके फ़ायदे हैं और इसमें क्या कुछ हम कैसे कैसे कोई चीज़ बनाई जा सकती है या उसका अल्टरनेट है या नहीं है। पहले नंबर पर है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, मखसूस मजबूती। अब देखें ये मटेरियल अगर अलग-अलग हैं तो उसकी इतनी मजबूती नहीं होती। जब ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं मिक्स कंपोजिट मटेरियल को तो फिर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती फराहम करते हैं और इस सब थोड़ी मिकदार में मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसके लिए थोड़े मटेरियल की ज़रूरत होती है और वो मिकदार स्ट्रेंथ जो पहले हम अलग एक देता है हमें उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये है उसकी मजबूती। फिर आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक वेट के मखसूस वज़न। कंपोजिट मटेरियल की कम वज़न होते हैं, इस तरह मतलूबा मजबूती हासिल करने के लिए थोड़ी मिकदार में मटेरियल की ज़रूरत होती है। इस तरह इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान और तामीर भी आसान होती है। तीसरे नंबर पर है हमारा अल्टरनेट। इसका मुतबादल नहीं है, अल्टरनेट नहीं होता कि हमने मसलन को रखी चीज़ है, जैसे ये कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने, आरसीसी है, पॉलीमर है, ये रीइंफोर्स्ड पॉलीमर है या हमारे पास सिंपल कंक्रीट है, तो इसका हमारे पास
जो हम मटेरियल ये कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं देते हैं, इसका हमारे पास अल्टरनेट नहीं होता, क्योंकि कि ये ऐसा मटेरियल है, कम वज़न भी होता है, ज़्यादा ताकत भी होती है, और इसके साथ साथ अगर हम ये ऐसे मटेरियल हम इसको साथ साथ जो है हमारे पास इसका अदम मुतबादल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें इन मटेरियल में कोई ऐसे मटेरियल मौजूद नहीं होता, इसका अल्टरनेट कोई मौजूद नहीं है। ऐसे मटेरियल जो है वो एयरक्राफ्ट और आपके स्पेस क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह इसकी है ड्यूरेबिलिटी, कि कंपोजिट मटेरियल इसलिए यूज़ करते हैं कि इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इनको जंग नहीं लगता, माहौलियाती आलूदगी से ज़्यादा मुतासर नहीं होते, इनकी काबिल इस्तेमाल उम्र ज़्यादा होती है, दूसरे लफ्ज़ इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, अगर इसलिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये तब्दील नहीं हो सकता, इसका अल्टरनेट भी नहीं, ड्यूरेबल भी है, मजबूत भी है। और ये चीज़ें हमारे आज का चैप्टर जो है 11 है, इसमें यही एक आर्टिकल था कि कंपोनेंट हमारे कौन से कंपोनेंट मटेरियल कौन से हैं और कैसे हम उसको बनाते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए ये चीज़ आज हमारा इसमें टॉपिक चैप्टर नंबर 11 का जो हिस्सा था, जिसमें पेपर आपका होना है, वो एंड हो चुका है। और इसके साथ अब मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 12 में है जो पोर्शन हमारा रहता हुआ, उसको मैं डिस्कस करूँगा। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अकबर। मिसलिनियस मटीरियल्स, मुतफरक मटीरियल्स कह लें इसको। ये क्या चीज़ है? अब इसमें 12वें चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास एक तो है एसफाल्ट सीमेंट शीट्स है, दूसरे नंबर पर है थर्मोकोल, और तीसरे नंबर पर है वुड वूल, और चौथे नंबर पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा आर्टिकल होगा चैप्टर नंबर 12 में से। इसको डिफ़ाइन करता हूँ, आपके लिए बताता हूँ कि क्या चीज़ है। पहले नंबर तो एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स क्या है। एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट या प्लेट्स भी इसको बनाई जाती हैं, कहा जाता है। ये है क्या? सीमेंट से तो आप वाक़फ़ हैं कि सीमेंट क्या है, और एस्बेस्टॉस क्या चीज़ है। ये एक फ़ाइबर है, कुदरती फ़ाइबर होता है, नेचुरल है। ये कहाँ से हासिल करते हैं? इसको ये पटसन जैसे आपने सुना है,
पटसन है, आपके पास जूट है जिसको सन बोलते हैं, और इसी तरीके से और काफ़ी रेशे हैं जो हम लकड़ी से या इन पौधों से हासिल करते हैं, जिसको हम एस्बेस्टास कहते हैं, उन रेशों को। अब उन रेशे को कैसे तैयार करना है, क्या चीज़ बनानी है, इसको हमेशा, ये आज से नहीं पहले दौर से भी चलता आ रहा है। ये जितने ये जूट है, पटसन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हम धागे कह लें, रस्सा कह लें, ये चीज़ रस्सियाँ कह लें, ये सब इससे बनाते रहे हैं। इसको एक साफ़ करने के बाद पानी में भिगोया जाता है और इतना उसको रेशे उसके छोटे कर लिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, और उसमें सीमेंट हम मिलाकर जो चीज़ हमारे लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बनानी चाहते हैं, जो चीज़ से मुराद ये ऐसी चीज़ें जो हमारे हीट प्रूफ भी हैं, आग लगने से बचाती भी हैं, और ये हमें ढांपने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। मसलन आपने देखा होगा कि कुछ एरोगेटेड शीट्स होती हैं, वेव जिस तरीके से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से शीट्स बनी होती हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये आपकी इस तरीके से शीट ये नज़र आती है टॉप से। ये कवर करने के लिए आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में शेड वगैरह इससे बनाए जाते हैं। ये शीट्स में कैप्स होते हैं, इसी को एरोगेटेड शीट कहते हैं। इसका मटेरियल क्या है, एक तो आपका एस्बेस्टास है और दूसरा सीमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ प्लेन शीट्स भी हम बनाते हैं जो कि दीवारों के साथ अंदरूनी साइड पे या बैरूनी साइड पे लगाते हैं, ताकि कमरों में किसी किस्म का वो टेम्परेचर बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना टेम्परेचर जा सके। हम इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी लगाते हैं। और दूसरा, ये जो मटेरियल बनता है ये फायर प्रूफ होता है, इसको आग नहीं लगती, इसलिए ऐसी जगहों पर भी लगाया जाता है जहां आग से आपने हिफाजत करनी होती है, वहां पर भी ये शीट्स लगाई जाती हैं। और ये इनका इस्तेमाल यही होता है एस्बेस्टास का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोकोल। थर्मोकोल जिसको हम लोग थर्मोपोल भी कहते हैं, एक्चुअली थर्मोकोल है ये भाई। इसमें क्या होता है ये एक नरम और वज़न में हल्का मटेरियल है जो कि ज़्यादा हरारत को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉलीस्टाइन को फैलाकर तैयार किया जाता है जो कि फोम की मानद होता है। इसमें 98% हवा होती है, इससे वज़न बहुत हल्का हो जाता है। ये आम तौर हम पर क्या करते हैं कि किसी जो फिलर है जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ भी लगाया जाता है, और टेम्परेचर को रोकने के लिए भी इसको हम लगाते हैं, और कंक्रीट के या दूसरे दीवारों के जॉइंट्स उनको बंद करने के लिए भी लगाया जाता है। आम ये फोम सी देखे होंगे आप लोगों ने कि जिससे आप मॉडल भी बना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये थर्मोपोल लोग थर्मोकोल है इसको कहते हैं। तो ये वो हमारे पास सबसे लाइट वेट मटेरियल है और इसमें 98% हवा होती है। और तीसरे नंबर पर है हमारा वुड वूल। वुड वूल आपने ये कहाँ कैसे हम हासिल करते हैं? ये हमारे पास लकड़ी की गैलियाँ, लकड़ी किस चीज़ की होगी? हमारे पास लकड़ी जो इस्तेमाल की जाती है जिसको सफ़ेदा है, एक तो वो है लकड़ी, और दूसरा हमारे पास पाइन, पॉपुलर वगैरह, इन दरख्तों की लकड़ी की गैलियाँ जो हैं उसको हम मशीन की मदद से बहुत बारीक छिलका सा उतारते हैं। लकड़ी के पीसेस, लकड़ी का जो
छिलका है लंबाई के रुख वो उतारा जाता है। उसको आपने देखा हुआ होगा, उम्मीद है कि अक्सर आपने देखा है कि ये पानी को या कूलर के जो पैड बनते हैं पानी को बहलाने के लिए, वही चीज़ ये वो चीज़ें हैं, वो रेशे बना जाते हैं इसके। और इसके साथ और काम क्या है, ये तो सिर्फ सिंपल आपको घरों को बता दिया है। हम इसके ऐसे पैड भी बनाते हैं जिसमें सीमेंट डाल लेते हैं और इन रेशों को मिक्स करने के बाद शीट्स बना ली जाती हैं। उन शीटों को हम कमरों के बैरूनी सिमत पे, जहां हमने एयर कंडीशनिंग का बंदोबस्त करना है, जहां हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, वहां पे अंदरूनी और बैरूनी साइड सिमतों में इससे हम उन शीटों को साइडों को शीटों की मदद से ढांप देते हैं। वहाँ वो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये भी हमारा सस्ता मटेरियल है। इसी तरीके से ये मटेरियल हमारा पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैकिंग, जब पैकिंग करनी है, कोई चीज़ नाजुक मटेरियल है, टूटे ना, तो वहाँ पर भी यही रेशे जो हमने बनाए हैं वुड वूल, उसी से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैकिंग का भी काम लिया जाता है। और चौथे नंबर है हमारा जो आइटम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या चीज़? ये आपने देखा होगा, एक सफ़ेद सा पाउडर होता है। ये एक्चुअली है जिप्सम है। जिप्सम को अगर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जबकि पानी मिलाया तो पेस्ट की शक्ल बन जाता है, जो कि 5 से 15 मिनट में ही खुश्क और सख्त हो जाता है। इस पानी की मिकदार पाउडर में 50% इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग और ये मटेरियल इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबा में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल के कुछ मॉडल्स बनाते हैं, जिससे कुछ चीज़ें बनाते हैं। और हम भी ये फॉल सीलिंग जैसे छतों का काम है, आपने देखा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए बनाया जाता है। ये सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, या यूँ कहें कि जिप्सम को गर्म किया करने से जो बना है, ये वही मटेरियल है। इसी से हम अंदरूनी सिमत में छतों के खूबसूरत नक्शो नगार बनाने हैं या फॉल सीलिंग करनी है, ये सारे का सारा काम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। और ये हमारा चैप्टर था 12वां जो आर्टिकल था, इसको हमने एंड कर दिया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे जाकर बताएंगे कि क्या कुछ हमने आगे चैप्टर पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।